नेक्स्ट न्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने क्लियरली ये कहा है कि सारी महिलाएं को जो है सेफ और लीगल अबॉर्शन का राइट है। वो बेशक विवाहित हों या अविवाहित हों, उनको जो है इस तरीके की कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, क्योंकि ये डिस्टिंक्शन आप ये नहीं कह सकते कि अविवाहित महिलाओं को अबॉर्शन का राइट नहीं है, क्योंकि ये असंवैधानिक है। और बहुत क्लियरली कहा गया, अनमैरिड वुमेन आर आल्सो एंटाइटल्ड टू सीक abortion of pregnancy in the term of 20 to 24 weeks arising out of consensual relationship। ठीक है, जो सहमति से रिलेशनशिप है उससे अगर कोई प्रेगनेंसी होती है एंड दे वांट टू टर्मिनेट दैट प्रेगनेंसी इन द, जब प्रेगनेंसी जब कह लीजिए है 20 to 24 वीक्स, दे कैन टर्मिनेट दिस प्रेगनेंसी। 3 जजमेंट्स हेडेड बाय जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, उन्होंने रूल किया, मतलब उन्होंने कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, उसको द डेफिनेशन ऑफ रेप मस्ट इंक्लूड मैरिटल रेप। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे काफी समय से चर्चा चल रही थी कि रेप में या कह लीजिए एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट या रेप कहें, उसमें मैरिटल रेप भी काउंट होता है। ये भी चीज कही गई कि वुमेन का मैरिटल स्टेटस कैन नॉट बी यूज्ड टू डिनाई हर द राइट टू अबॉर्शन। अब यहां पर आपका एक सवाल और उठता है कि जैसे किस तरीके से यूएस में हमने रो वर्सेस वेड की जजमेंट, जो कि काफी ज्यादा चर्चा का विषय रही थी, 1973 की जजमेंट को ओवर रूल किया गया वहां की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और वहां की सुप्रीम कोर्ट ने जो अबॉर्शन था उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया था, और जिसको लेकर काफी ज्यादा प्रोटेस्ट भी हुए थे यूएस में और बहुत सारे देशों में। बट भारत के सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को कहा कि महिलाओं को अबॉर्शन का राइट डिनाई नहीं किया जा सकता। एक स्टेप और बढ़कर आके ये कहा कि उनका मैरिटल स्टेटस इस चीज को लेकर कोई भी आड़े नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर मैरिटल स्टेटस के बेसिस पर अगर आप करते हैं तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। व्हाइल आल्सो रूलिंग दैट अनमैरिड वुमेन, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसके अलावा ये बेसिकली ये केस आया है 25 वर्षीय एक अविवाहित महिला, वो दिल्ली हाईकोर्ट जाती हैं और वो कहती हैं कि उनकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाए, जो कि 23 वीक और 5 दिन है, क्योंकि उनकी प्रेगनेंसी जो उनकी प्रेगनेंसी कंसेंशुअल रिलेशनशिप से है, बट वो बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती, क्योंकि उनके पार्टनर ने उनको उनसे शादी करने के लिए मना कर दिया है। तो डिवीजन बेंच ऑफ दिल्ली हाईकोर्ट ने रिफ्यूज इंटरिम रिलीफ टू हर। तो उस समय पर उनको इंटरिम रिलीफ देने के लिए मना कर दिया था दिल्ली हाई कोर्ट ने, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी है कि यस, एनीबडी इररिस्पेक्टिव ऑफ मैरिड और अनमैरिड, दे कैन गो फॉर अबॉर्शन। ठीक है, महिलाओं के लिए ये राइट दिया गया है। ओके, बट सर फॉर 20 वीक्स इज 6 मंथ्स, वोंट इट बी, इट वुड इंक्रीज? नहीं 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 जी, नहीं। फीटिसाइड, अनंत सिंह भदौरिया, आप पॉइंट को कहीं और ले गए। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि वेदर टू हैव द चाइल्ड और नॉट। आप फीमेल फेटिसाइड की आप आई थिंक बात करना चाह रहे हैं, वो तो कंप्लीटली इलीगल है। ठीक है, पीसीपीएनडीटी एक्ट, प्री कंसेप्शनल एंड प्री नटाल डायग्नोस्टिक टेस्ट, उसके तहत जो है ऑलरेडी वो इलीगल है बच्चे का या गर्भ में बच्चे का लिंग जानना। दैट इज कंप्लीटली इलीगल। सो वो तो सवाल ही नहीं उठता, वो अलग चैप्टर आपने बीच में मिक्स कर दिया। दिस इज वेदर टू हैव द बेबी, टू हैव वेदर टू कंटिन्यू विद द प्रेगनेंसी और नॉट, दैट्स अ डिफरेंट इशू। एंड नोइंग the gender of the you can say the fetus is completely illegal under PCPNDT Act। ठीक है जी। कंसेंशुअल रिलेशनशिप मतलब सहमति से बना हुआ रिलेशनशिप। ठीक है, जो सहमति से, जिसमें लड़का लड़की दोनों सहमत हैं। ठीक है जी, ओके।